हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं साइको फॉर यू। सो फ्रेंड्स, जो कल पेपर हुआ है एचटेट जो कि 3 है, यह वह पेपर है। ठीक है, तो हम एचटेट 3 है वो पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो कल ही हुआ है पेपर। तो इसमें हम साइको का पोर्शन करेंगे, देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो वैसे मैंने पेपर देख लिया है, पेपर ईजी है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि थोड़े से डाउटफुल है, लेकिन जो क्वेश्चन मेरे लिए डाउटफुल होगा मैं पहले ही बता दूंगा, जिसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, और जिसके लिए मैं श्योर हूँ लगभग 25 से 6 क्वेश्चन जो कि जो भी मेरे चैनल में जितनी भी वीडियोस पड़ी हैं, ठीक है, साइको के पोर्शन की, मींस साइकोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज हमने अपलोड की हैं, तो उनसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अप्लाइड बिहेवियर एनालाइज है, यह किसके प्रिंसिपल के बेस पर होता है। तो देखो, व्यवहारों का निरीक्षण करना, तो ऑब्जर्वेशन में हम व्यवहारों को क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं, एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो इसका जो आएगा ये आएगा हमारे पास ऑब्जर्वेशनल। सेकेंड है, जो कह रहे हैं इफ़ वन एक्टिविटी अकर मोर ऑफन देन अनदर इट कैन बी यूज्ड टू रेनफोर्समेंट द एक्टिविटी दैट अकर लेस देन। तो इसमें कह रहे हैं यदि एक क्रिया की आवृत्ति किसी दूसरी क्रिया या कार्य से अधिक होती है, तो जो पहली क्रिया या कार्य का उपयोग होता है ना, तो वह दूसरी कार्य या क्रिया की आवृत्ति को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, तो यह कौन सी चीज़ है। ठीक है, तो इसका यह किससे रिलेटेड है। तो देखो, इसमें हमारे पास रेनफोर्समेंट वर्ड आ रहा है ना, तो जो कि स्किनर ने अपनी थ्योरी में यूज़ किया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 3। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कह रहे हैं एज क्लासीफाई बाय ब्लूम। तो ब्लूम की थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, तो कौन सी डोमेन नहीं है। ठीक है, तो देखो, कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, तो कॉग्निटिव डोमेन में एप्लीकेशन, सिंथेसिस और एनालाइज तीनों होते हैं। इसका राइट आंसर आएगा रिस्पॉन्डिंग, क्योंकि नोट से रिलेटेड पूछा गया है। आगे हमारे पास फोर्थ है, कह रहे हैं किम चेंज्ड हर मोबाइल नंबर एंड गॉट ए न्यू नंबर when someone asked her new number then she could recall only 3 digit। देखो, कह रहे हैं कि जो कि किम है उसने अपना एक मोबाइल नंबर जो भी था वो चेंज कर लिया है, और किसी उसने मीन्स दूसरा नंबर ले लिया है, और यदि कोई उससे दूसरा नंबर पूछता है तो उसको सिर्फ 3 डिजिट ही क्या है, याद रहते हैं। ठीक है, तो उसको 3 डिजिट याद रहते हैं। तो यह क्या है, देखो, यह हो सकता है इंटरफेरेंस। मीन्स उसने पहला नंबर है वो उसमें से जो कि 3 नंबर हैं वो उसको याद है, लेकिन जो नया नंबर है उसके जो अन्य मीन्स जो भी जितने भी डिजिट रह जाते हैं तो वो उसके याद नहीं रहते, क्योंकि उसने पहले से ही मीन्स क्या कर रखा है कि एक नंबर ऑलरेडी याद कर रखा है, इसलिए उसको क्या हो रही है, इसको मीन्स एक रुकावट पैदा हो रही है याद करने में। ठीक है, तो ये है कि जो उसने प्रोएक्टिव, ठीक है, तो जो पहले से उसके माइंड में एक्टिव है तो उसको क्या हो रहा है, उसको मीन्स याद करने में ये चीज़ रुकावट कर रही है। ठीक है, तो इसका आएगा सेकंड। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ नॉट ए करैक्टर ऑफ। देखो, ऑटिज्म स्पेक्टर डिसऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो यह मीन्स किससे रिलेटेड होता है, यह कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है। तो इसमें बच्चे इंटरेक्शन में भी कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, कम्युनिकेशन इसमें आ ही गया। ठीक है, और रिपीटेटिव बिहेवियर हम ये कह सकते हैं कि जो कि बच्चा बोलता है ना तो उसको बार बार रिपीट करता है। ठीक है, तो इसलिए हम रिपीटेटिव व्यवहार हम कह सकते हैं इसमें। तो 4, 3 और सेकंड तो इसका होगा। सो इसका जो राइट आंसर आएगा, क्योंकि इसमें नॉट से रिलेटेड पूछा गया है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा 1। यह विजन और हियरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि द फ्रेज 6 ऑन वन हैंड एंड हाफ ऑफ डजन ऑन अनदर। देखो, कह रहे हैं कि जो कि इसमें कह रहे हैं कि जो कि एक हाथ में उसके 6 एवं दूसरे हाथ में उसके आधा दर्जन कोई भी ऐसी मीन्स चीज़ें हैं। ठीक है, चाहे इसको फल लगा लो, केले लगा लो। ठीक है, तो यह किससे रिलेटेड है, तो जो कि इस तरीके का क्वेश्चन एक बार आरटेट में भी आया था। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन यूज़ हुआ है, अप्रोच, अवॉइडेंस, अवॉइडेंस, अवॉइडेंस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा अप्रोच। अप्रोच मीन्स उसके एक हाथ में 6 चीज़ें हैं, दूसरी हाथ में भी 6 चीज़ें हैं, तो वह दोनों को क्या करता है, मीन्स दोनों को प्राप्त करना चाहता है, मीन्स उसको दोनों मिल जाएं, लेकिन उसको क्या करना है कि दोनों में से एक को चूज़ करना है। ठीक है, लेकिन उसका जो माइंड है वो दोनों पर टिका हुआ है कि ये एक हाथ में 6 हैं जो ये भी मुझे मिल जाएं, और दूसरे हाथ में जो 6 चीज़ें हैं, आधा दर्जन, वो भी मुझे मिल जाएं। ठीक है, तो यह अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। मीन्स उसके माइंड में जो द्वंद्व पैदा हुए हैं वह दोनों को प्राप्त करने के लिए पैदा हुए हैं। तो 3 इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज
नॉट फॉर्म ऑफ इमेच्योरिटी ऑफ थिंकिंग ड्यूरिंग एडोलसेंस एज प्रपोज्ड बाय। देखो एल्काइंड से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, क्योंकि मैंने ये एल्काइंड की जो भी एल्काइंड ने 2 तरीके के मीन्स बच्चों के बारे में बताया था, तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन इसमें जो है इसमें मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ और मैं श्योर नहीं हूँ इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर मुझे पता नहीं है, ये आप अकॉर्डिंग टू आंसर की चेक कर लेना क्वेश्चन नंबर 7 का। अगर आपको किसी को इसमें से पता है तो वो बता सकता है, कमेंट कर सकता है इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजी। तो देखो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, डिस्कवरी होती है, प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, तो इसमें बच्चे एक्टिव हैं, ठीक है, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन की बात करें तो इसमें बच्चे नहीं एक्टिव होते, इसमें टीचर क्या करता है, कुछ ना कुछ डेमोन्स्ट्रेट करता है और बच्चे जस्ट पैसिव होकर उस चीज़ को देखते हैं, लिसन करते हैं, ठीक है। तो यह एक मीन्स डेमोक्रेटिव इन्वायरमेंट न हो करके यह क्या हो सकता है, मीन्स एक हम ये कह सकते हैं कि यह एक टीचर सेंटर्ड अप्रोच को बढ़ावा देता है, क्योंकि डेमोक्रेटिव जो होता है वो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होती है एक तरीके की, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एक तरीके की चाइल्ड सेंटर्ड हो सकती है, लेकिन सॉरी जो मीन्स डेमोक्रेटिव है वो एक तरीके की चाइल्ड सेंटर्ड हो सकती है, लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव स्टेशन यह क्या है, यह टीचर सेंटर्ड अप्रोच हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए डेमोक्रेटिव और इसका संबंध नहीं है, इसलिए राइट आंसर आएगा डेमोन्स्ट्रेशन। आगे हमारे पास 9 है विच लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर। तो ट्रायल एंड एरर से रिलेटेड है, जिसमें हमारे पास रेनफोर्समेंट आया है, ठीक है। तो रेनफोर्समेंट का संबंध किससे है, इफेक्ट से, तो इसका राइट आंसर आएगा लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें कह रहे हैं एट द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रन थिंक विद देयर आइज, ईयर, हैंड एंड अदर सेंस ऑर्गन। देखो सिंपल क्वेश्चन आया है पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड, ठीक है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड जब बच्चा ये सोचता है कि वह आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा जो भी है ना, तो इससे क्या करता है कि इससे उसका विकास होता है, तो यह क्या कौन सी स्टेज है, यह आएगी हमारे पास सेंसरी मोटर स्टेज, फर्स्ट स्टेज। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें कह रहे हैं द इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। तो यह है थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा स्टर्नबर्ग एंड लवर्ट। तो लुवार्ट और स्टर्नबर्ग ने यह जो की थी इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी प्रोवाइड की थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें कह रहे हैं एवरीवन लुकिंग एट मी, ठीक है। तो बच्चे ये सोचते हैं कि सभी मेरी ओर देख रहे हैं, ठीक है। तो यह क्या हो सकता है, यह पर्सनल फेबल या इमेजिनरी श्योता या मीन्स इमेजिनरी ऑडियंस या अनोरेक्सिया नर्वोसा जो भी है ये हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास इमेजिनरी ऑडियंस, जो कि 2 तरीके मीन्स एडोलसेंस में जो कि डेविड एल्काइंड थे, ठीक है। तो उन्होंने 2 तरीके के गुण बताए थे, मीन्स एक यही बोला था कि बच्चे जो होते हैं ना वो ईगोसेंट्रिक होते हैं एडोलसेंस में, ठीक है। तो पर्सनल फेबल और इमेजिनरी श्रोता, तो जब बच्चे ये सोचते हैं कि जितना वह खुद की तरफ अट्रैक्टिव है तो उतने ही दूसरे लोग भी उसकी तरफ अट्रैक्टिव है, तो यह उसका क्या होता है, यह इमेजिनरी ऑडियंस होता है, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट इंडिकेटर ऑफ हाई इंटेलिजेंसी। तो हाई इंटेलिजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए मैं भी थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ, डाउटफुल है यह क्वेश्चन मेरे लिए। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है, क्योंकि आईक्यू टेस्ट की बात की गई है, क्योंकि आईक्यू टेस्ट में अगर हम इसका स्कोर लें 103, तो हम ये कह सकते हैं कि 90 से लेकर जो 120 होता है वो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, है ना। तो 103 हम ये कह सकते हैं कि यह हाई इंटेलिजेंट बच्चा हो सकता है, ठीक है। तो अगर आईक्यू के अकॉर्डिंग जो 103 मीन्स जो स्कोर दिया है ये आईक्यू ही है उसका, तो फिर यह जो इसका आंसर आएगा वो हमारे पास 1 हो सकता है, लेकिन मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट द डे ड्रीमर। तो देखो डे ड्रीमर की बात कही गई है, तो डे ड्रीमर में कहा गया है कि इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एक्टिव प्ले। तो ये हम कह सकते हैं, क्योंकि डे ड्रीमर हम सपने लेते हैं, तो यह हमारी एक खेल एक्टिविटी हो सकती है कि हम मीन्स उन सपनों को स्वयं को हम क्या कर रहे हैं, एक इन्जॉयमेंट है यह हमारे लिए, एक इन्जॉय कर रहे हैं, मीन्स जो भी हम सोच रहे हैं, है ना। तो ये एक्टिव प्ले हो सकता है। और सेकंड में कह रहे हैं द रोल ऑफ एडल्ट अडॉप्टेड ए डे ड्रीमिंग आर हीरो। तो ये भी चीज़ हो सकती है कि वो जो अपने डे ड्रीमर होते हैं, जो भी वो अपने सपने लेते हैं, माइंड में जो भी चीज़ें सोच रहे हैं, तो उसमें वह स्वयं को एक हीरो के रूप में देख सकते हैं, तो ये भी चीज़ हो सकती है, 1 भी हो सकता है।
थर्ड में कह रहे हैं इट इन्वॉल्व मोर फिजिकल एक्टिविटी देन मेंटल, तो कह रहे हैं मेंटल की बजाय यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो देखो सपने हम ये कह सकते हैं जो कि डे ड्रीमिंग मीन्स हमारे माइंड का भाग है। मीन्स जस्ट हम माइंड से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सोच रहे होते हैं जो कि पॉसिबल हो भी सकती हैं, पॉसिबल नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो 3 होगा, क्योंकि फोर्थ में कह रहे हैं कि मेंटल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, फिजिकल कम होती है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी की बजाय मेंटल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, लेकिन ये बात गलत है और हमने नॉट ही देखना था, इसलिए इसका राइट आंसर आएगा 3, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी इसमें नहीं होती। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंट्रोल्ड बाय प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। देखो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है तो उसमें थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग तो होता ही होता है, ठीक है। इन दोनों में थोड़ी सी मेरे को कन्फ्यूज़न है, बॉडी मूवमेंट और विजन हियरिंग में, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर हो सकता है वो होगा 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 90% इसका आंसर सही हो सकता है, जो कि 4 है, विजन एंड हियरिंग। बॉडी मूवमेंट, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इसका हो सकता है, क्योंकि यह माइंड से रिलेटेड है, हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, तो और ये ज़्यादा चीज़ मैंने स्टडी की नहीं है, ठीक है। तो यह विज़न और हियरिंग हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी, मैंने जस्ट इसका तुक्का ही लगाया है, तो ये देख लेना आप। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ, देखो बोबो डॉल से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। तो बोबो डॉल जो कि अल्बर्ट बंडूरा थे, ठीक है, तो उन्होंने जो भी अपना कॉन्सेप्ट दिया था, उनके कॉन्सेप्ट का नाम था सोशल लर्निंग थ्योरी, एसएलटी थ्योरी दी थी, जो कि जिसका मेन फाउंड है ऑब्जर्वेशनल थ्योरी, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर आएगा बोबोडॉल से रिलेटेड। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70 है, इसमें कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल सिस्टम। तो इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी जो कि ब्रॉनफेन ब्रैनर ने दी थी, ब्रॉनफेन ब्रैनर, ठीक है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, तो जो कि मैक्रो सिस्टम है, ठीक है, तो उसका कौन सा पार्ट नहीं है मैक्रो सिस्टम में, क्या नहीं आता। तो जो कि मैक्रो सिस्टम है वह बिल्कुल लास्ट सिस्टम है किसका, जो कि इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी है उसका, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो राइट आंसर आएगा वो आएगा स्कूल। लॉ, वैल्यू और जो कि कस्टम्स होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, ये उसमें पाए जाते हैं मैक्रो सिस्टम में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्कूल, विद्यालय। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया हुआ, लाइफ स्पेस। बहुत बार मैंने ये मीन्स लर्निंग थ्योरी में भी जब मैंने आपको प्रोवाइड की थी, लर्निंग थ्योरी के 100 क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे, तो उसमें भी मीन्स ये मैंने 2-3 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आपको अपलोड किए थे और मैंने बोला था लाइफ स्पेस आपने याद रखना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा, कर्ट लेविन ने जो अपनी फील्ड थ्योरी दी थी उसमें लाइफ स्पेस एक पार्ट होता है उसके बारे में बताया था, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, मॉडलिंग। तो कह रहे हैं जो कि मॉडलिंग है इज़ एन इफेक्टिव टीचिंग मेथड। तो यह किन बच्चों के लिए इफेक्टिव हो सकती है, जो देख ही नहीं सकते तो उनको, तो उनके लिए तो यह इफेक्टिव हो नहीं सकती, ठीक है। तो एसिड अटैक बच्चे होते हैं जहाँ कोई भी एसिड अटैक जो भी मीन्स प्रभावित होता है कोई भी व्यक्ति या लड़की या लड़का, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी भी आंखें हों या न हों, ठीक है। तो ये भी हम नहीं ले सकते। सेकंड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, लेकिन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कोई ना कोई होती नहीं है, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, इसलिए हमने सेकंड इसको प्रेफर करना है मॉडलिंग से रिलेटेड। जो कि लर्निंग डिसेबिलिटी रिलेटेड बच्चे हैं उनके लिए मॉडलिंग इफेक्टिव हो सकती है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का जो कि स्टेप है मॉडलिंग का वो पूछा गया है, ठीक है। तो मॉडलिंग के स्टेप है वो है अटेंशन, ठीक है, अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन और मोटिवेशन। और अटेंशन, रिटेंशन ये आप देख लो इसमें किस में दिया है, सेकंड ऑप्शन हमें अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन और मोटिवेशन मिल रहा है, ठीक है। तो 20 का आएगा सेकंड ऑप्शन। आगे हमारे पास 21 है, इसमें कह रहे हैं द एज रेंज ऑफ जेनिटल स्टेज ऑफ फ्राइड थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इज सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ एरिक। देखो जो कि एरिक एरिक्सन ने स्टेजेस प्रोवाइड की थी, 8 स्टेजेस प्रोवाइड की थी उन्होंने, ठीक है। तो इसका मैंने आपको एक बार ट्रिक भी बताई थी, एरिक एरिक्सन ने जो थ्योरी प्रोवाइड की थी। तो उसमें से कुछ स्टेज ऐसी थी जो कि फ्राइड ने थ्योरी दी थी ना, साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी थी, ठीक है। तो उनसे मीन्स रिलेटेड थी कुछ स्टेज। तो इसमें ये कहा गया है जो कि जेनिटल स्टेज है ना, तो यह फ्राइड की एरिक एरिक्सन की किस थ्योरी से मैच करती है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर आएगा वो हमारे पास होगा इनिशिएटिव वर्सेस गिल्टी, ठीक है। तो थर्ड इसका राइट आंसर आएगा, फोर्थ नहीं आएगा, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्टी इसका राइट आंसर होगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है। तो कह रहे हैं यंग टीन एजर ऑफन बिलीव दैट दे आर कम्प्लीटली अनलाइक एनी
वन एल्स, तो कह रहे हैं जो कि यंग बच्चे होते हैं, ठीक है, तो वो मीन्स उनकी यह मान्यता होती है कि वह दूसरों से बिल्कुल कंप्लीटली तरीके से वो क्या है, दूसरों से अलग हैं, दूसरे की तरह वह नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो यह क्या है, देखो पर्सनल फेवल और इमेजिनरी फेवल से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमने इन दोनों में से ही अब प्रेफर करना है, क्योंकि बच्चे को स्वयं के बारे में पता चल गया है, क्योंकि वह एक क्या है, टीनेजर हो चुका है, ठीक है। तो स्वयं के बारे में उसे पता चल गया है कि वह दूसरों से अलग है, इट मीन्स उसका यह स्वयं का ज्ञान हो सकता है। सो मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा 3। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रिवार्ड। तो रिवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, पुरस्कार से रिलेटेड, जो कि एक रेनफोर्समेंट ही होता है, ठीक है। तो यह क्या हो सकता है, देखो यह जो कि वांछनीय व्यवहार है, ठीक है, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि वांछनीय व्यवहार को इंक्रीज़ करता है, डिज़ायरेबल बिहेवियर को, तो ये चीज़ तो इसमें हो सकती है। फर्स्ट को हम बाद में देखेंगे। थर्ड में कह रहे हैं यह प्लेजेंट स्टिमुलस हो सकता है, मीन्स एक खुशी वाला उद्दीपक हो सकता है, ठीक है, एक इन बच्चों के लिए मीन्स इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है, तो ये भी सही है। थर्ड में कह रहे हैं इट इज़ गिवन टू द स्ट्रेंथ ऑफ द रिस्पॉन्स, तो रिस्पॉन्स की स्ट्रेंथ को मीन्स बढ़ाने के लिए यह दिया जाता है, ठीक है, स्ट्रेंथनेस करने के लिए, दृढ़ करने के लिए यह दिया जाता है, तो ये भी सही है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ बिल्कुल सही है, सो इसका राइट आंसर आएगा 1 ऑप्शन। 24 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल। देखो फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। फर्स्ट में कह रहे हैं गेटिंग सैलरी एवरी मंथ, तो एवरी मंथ उसको सैलरी मिल रही है, इट मीन्स सैलरी का जो टाइम है वो फिक्स किया हुआ है, तो यह तो होगा ही होगा, नॉट से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, तो फर्स्ट तो होगा, इसलिए आंसर के अकॉर्डिंग फर्स्ट हम नहीं लेंगे, लेकिन फिक्स्ड रेनफोर्समेंट में ये चीज़ होगी। सेकंड में कह रहे हैं डायलिंग ए बिजी नंबर, तो देखो जो बिजी नंबर है तो उसको जब हम बार बार डायलिंग कर रहे हैं तो वही चीज़ हमें मिल रही है, तो इट मीन्स ये भी क्या होगा, फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल होगा। थर्ड में कह रहे हैं हैविंग ए पीरियडिक डेंटल चेकअप, तो देखो मीन्स जो कि इसमें भी देखो पीरियडिक कहा गया है कि जो कि एक आवधिक है, एक पीरियडिक है, तो उसमें क्या करना कि अपने मीन्स जो भी दांत है वह जांच करने के लिए जाना है ना, तो ये भी चीज़ उसमें होगी कि टाइम फिक्स किया हुआ है, समय समय पर अपने दांतों की जांच करवाई जा रही है, ठीक है। और हम अगर फोर्थ देखते हैं तो फोर्थ में कह रहे हैं इंक्रीमेंट एवरी ईयर, जो कि हमें वेतन मिलता है, ठीक है, इंक्रीमेंट है वो हर साल क्या है, वह मीन्स बढ़ रहा है, उसकी वृद्धि हो रही है, तो इट मीन्स हम ये नहीं कह सकते कि इसमें जो कि वेतन है प्रति वर्ष है ना, तो वो क्या है, बढ़ रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। प्रति वर्ष जो वेतन है वो इसमें क्या है, चेंज हो रहा है, इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये इसका उदाहरण नहीं होगा, क्योंकि यह रेनफोर्समेंट जो कि फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल है ना, यह इसका मीन्स उदाहरण नहीं है। यह जो वेतन इंक्रीज हो रहा है ना प्रति वर्ष, तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं यह वेरिएबल रेशो रेनफोर्समेंट का जो शेड्यूल है या उसका एग्जाम्पल है, ठीक है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 4। 25 में कह रहे हैं ए टीनेजर फील्स दैट नो वन हैज़ एवर बीन एज डीपली इन लव, तो देखो फीलिंग की बात आई है, यहाँ पे लव की बात आई गई है कि जब एक शोर यह सोचता है कि भाई अब तक उसको मीन्स एक जो डीप लव है वो किसी से नहीं मिला है ना, तो जो ये जस्ट क्या है वह फील कर रहा है ये चीज़ें, ठीक है, मीन्स वह ये समझता है कि मीन्स उसकी फीलिंग्स दूसरे नहीं समझ रहे हैं, दूसरे उसको प्यार नहीं करते हैं, तो यह किससे रिलेटेड है, तो ये हमारे पास पर्सनल फेवल है, वह अपने ही माइंड में एक अपनी कहानी क्या कर रहा है, बना रहा है, एक कहानी गढ़ रहा है, ठीक है, तो इसका आएगा हमारे पास सेकंड। आगे हमारे पास 26 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सोशियो कल्चरल थ्योरी, तो सोशियो कल्चरल थ्योरी जो कि विगोस्की ने दी थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, तो कह रहे हैं चिल्ड्रन लर्न वेरी लिटल फ्रॉम परफॉर्मिंग टास्क दे कैन ऑलरेडी नो डू इंडिपेंडेंटली, तो देखो कह रहे हैं जो बच्चे मीन्स उस टास्क को बहुत ही मीन्स जो कि उस टास्क को बहुत ही लिटल तरीके से परफॉर्म करते हैं, सीखते हैं, जो कि उन्होंने ऑलरेडी ही क्या कर ली है, सीख ली है ना, तो जो चीज़ उसे ऑलरेडी आने लग गई है ना, तो उसको मीन्स उस चीज़ को बहुत ही कम वो सीखते हैं, तो ये चीज़ इसमें होगी। सेकंड में कह रहे हैं ZPD इसका पार्ट है, तो ये भी सही है। थर्ड में कह रहे हैं जो कि लैंग्वेज है उसको इग्नोर किया गया है, तो ये चीज़ क्या हो सकती है, गलत हो सकती है, इसलिए थर्ड इसका राइट आंसर आएगा, क्योंकि नॉट के अकॉर्डिंग हमने देखना था। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें कह रहे हैं
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाउंडर ऑफ चाइल्ड स्टडी मूवमेंट। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, चाइल्ड स्टडी मूवमेंट का जो फाउंडर है वो कौन है। तो इसका राइट आंसर आएगा जी स्टैनली हॉल। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है। इसमें कह रहे हैं व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन नेगेटिव रेनफोर्समेंट एंड पुनिशमेंट। तो नेगेटिव रेनफोर्समेंट है और पुनिशमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो जो कि नेगेटिव रेनफोर्समेंट है ये क्या करता है, क्रिया की दर को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। तो अगर थर्ड में देखें तो कह रहे हैं नेगेटिव रेनफोर्समेंट स्ट्रेंथ है रिस्पॉन्स क्या करता है, रिस्पॉन्स को स्ट्रेंथ करता है। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आपने स्किनर का कॉन्सेप्ट देखा है तो मैंने उसमें ये चीज़ बताई है कि जो कि नेगेटिव रेनफोर्समेंट है यह क्रिया की दर को बढ़ाता है, और जो पनिशमेंट है वो क्या करता है, मीन्स क्रिया की दर को वीक करता है। इसलिए हमने पनिशमेंट को रेनफोर्समेंट नहीं मानना है, नेगेटिव भी नहीं मानना है, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। 28 का हमारे पास आएगा 3 ऑप्शन। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 है। ए चाइल्ड एंग्रली हिट्स ए प्ले मैट इन द सेम वे दैट ही हैज़ बीन पुनिश्ड एट होम। तो कह रहे हैं कि एक बच्चा जो कि अपना जो भी प्ले मैट होता है उसको वैसे ही पीटता है जैसे उस बच्चे को घर में पीटा जाता है। तो यह किसका एग्जाम्पल हो सकता है, तो यह क्या हो सकती है, यह ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी हो सकती है। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी से 3 क्वेश्चन आए हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि एसएलटी थ्योरी है जो उसमें 3 क्वेश्चन आए हैं। एक तो हमने मॉडलिंग का किया है ना, मॉडलिंग का किया था, और स्टार्टिंग में ही हमने फर्स्ट में ये क्वेश्चन किया था जिसका हमने मीन्स ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ही पिक किया था, जिसमें हमने एनालिटिकल बिहेवियर वाला किया था, ठीक है। तो कई बार 3-3 क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं, जो कि आपको मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये आपके फ्री के नंबर हैं, ठीक है। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन भी आप गलत करके आए होगे तो यह आपके लिए बहुत ही बुरी बात है, ठीक है। तो 29 का हमारे पास आएगा 3। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है। इसमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू आउट द। तो देखो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आ गया है हमारे पास। तो कौन सा सही नहीं है, तो फर्स्ट में कह रहे हैं कि जो कि डेवलपमेंट है वह डिसकंटिन्यू होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट है ना वो एक स्टेप वाइज चलता है, ठीक है। कि एक स्टेज से बच्चा छलांग लगाता है दूसरी स्टेज में, दूसरी स्टेज में छलांग लगाता है नेक्स्ट स्टेज में, तो यह डिसकंटिन्यू होती है, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर विकास डिसकंटिन्यू है या विकास कंटिन्यू है, अगर ये थ्योरी आपने नहीं देखी तो प्लीज़ उस थ्योरी को आप देख लेना, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड में कह रहे हैं कि इट एज्यूम दैट चिल्ड्रन लर्न थ्रू एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन और अकोमोडेशन उसने बताया था, ये भी चीज़ सही है, ठीक है। तो डेवलपमेंट कंटिन्यू प्रोसेस नहीं है, और नॉट के अकॉर्डिंग यही हमारे पास क्या आएगा, राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो नॉट के अकॉर्डिंग आएगा 3 आंसर। तो ये थी हमारी वीडियो जो कि एजटेट अभी कल ही हुआ था, ठीक है। पीजीटी का पेपर तो मीन्स अगर आपको आप देख लो कि आपके कितने मार्क्स बने हैं, तो मैंने जल्दी से जल्दी आपको ये आंसर की प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। जो कि आज एग्ज़ाम हुआ है एचटेट का, तो उससे भी रिलेटेड आपको मैं आंसर की प्रोवाइड कर दूंगा जितना टाइम होता है, ठीक है। टाइम मिलता है तो आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates. Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates.